परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों को मेरा जय गुरु और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। अजय दा ने हमको मौका दिया और बार बार देते रहते हैं, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। आज ठाकुर जी का कई जगह जो है जन्म महामहोत्सव मनाया जा रहा है और हम लोग आज अपने यहाँ से आपने ये अवसर दिया है तो यहीं से हम लोग भी ठाकुर जी के उस महोत्सव में शामिल हुए। ये बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। और अभी कानपुर में भयंकर बारिश हो रही है, बाहर मौसम जो है इस समय प्रकृति का अपना तांडव कर रहा है। खैर, हम लोग ठाकुर जी की बातों पे आते हैं। ठाकुर जी ने हम लोगों के जीवन को बचाने और बढ़ाने का जो मूल मंत्र दिया है उसमें हम एक कबीरदास की जो वाणी आप लोग भी जानते हैं कि कबीरदास जी ने बोला है, सदगुरु आवे भेद बतावे जब ज्ञान करे उपदेश, कोयला के मैला छुटे जब अग्नि करे प्रवेश। सदगुरु हमारे अंदर जो ज्ञान को प्रज्वलित करेंगे, जो हमारे अंधकार को प्रकाशित करेंगे। ये सब लोग जानते हैं कि गुरु जो है अंधकार को, लेकिन बहुत से लोग जो है ठाकुर जी के पास आते हैं और चर्चा भी करते हैं। आप लोग भी सुनते होंगे, बहुत से हम लोग याचन भी करते हैं, लोगों को सदगुरु की बात बताते हैं कि भाई गुरु के चरणों में आना चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए। लोगों का एक प्रश्न होता है, प्रश्न ये होता है कि हम यदि अपनी माँ की पूजा कर रहे हैं, हम अपने पिता की पूजा कर रहे हैं, हम मातृभक्त और पितृभक्त हैं, तो क्या इससे हमारी पूरी संवर्धना नहीं होगी? इससे हम क्या सबकी पूजा नहीं कर सकते हैं? इससे क्या हम बच और बढ़ नहीं सकते हैं? क्या जरूरत है जीवन में हमें सदगुरु करने की? क्या जरूरत है हमें गुरु करने की? हम केवल अपने माता पिता की ही पूजा कर लें तो भी तो हो जाएगा पूजा? ये प्रश्न ठाकुर जी से पूछा गया। ठाकुर जी बोले कि केवल मां की पूजा करें तो ये तो जड़ है, मूल है। मातृभक्त होना, पितृभक्त होना, ये तो जड़ है, अच्छी बात है। लेकिन यदि इष्टानुग नहीं है, हम इष्ट से युक्त नहीं है, कोई हमारे जीवन में इष्ट नहीं है, तो क्या होगा? हमारी सम्यक संवर्धना नहीं होगी। बढ़ेंगे लेकिन सम्यक रूप से नहीं बढ़ेंगे। ठाकुर जी देखिए एक एक सेंटेंस पे जोड़ दिए, एक एक वर्ड की बात करते थे कि एक शब्द में उसके अंतर क्या है। तो सम्यक संवर्धना क्या है? हम बच तो रहे हैं, क्योंकि माता पिता हमको बहुत दूर तक, जो बोले ना कि सदगुरु आवे भेद बतावे जब ज्ञान करे उपदेश, कोयला के मैला छुटे जब अग्नि करे प्रवेश। यानी वो अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश करते हैं हमारे गुरु जी। लेकिन हमारे माता पिता के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हमारे पूरे जीवन को जो है प्रकाशित कर सकें। यानी वही सम्यक संवर्धना की बात आती है। सम्यक संवर्धना का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। यानी राइट फेस, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट इन सिंपल लैंग्वेज। तो हमारा जो है ये बचना बढ़ना, जब तक हम पुरुषोत्तम को धारण नहीं करते हैं, जब हम सदगुरु की शरण में नहीं आते हैं, तो कहीं न कहीं जाके हम प्रवृत्ति के लोभ में फंस जाते हैं, वो हमें फंसा लेती है। इसीलिए ठाकुर जी बोले
कि सभी देवता के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि असहज मनुष्य नर रूप में करते घृति और वृष्टि। और उसके आगे बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम आते जिस क्षण सभी गुरु की होती सार्थता, उनको धरने से होती नहीं गुरु त्याग की क्षुणे व्यथा। क्यों? इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जब पुरुषोत्तम आते हैं तो पुरुषोत्तम चाहे किसी भी मत में आए, चाहे किसी भी संप्रदाय में आए, चाहे वो किसी भी पथ को लेकर के आए, उन्हें सबको जो है धारण करना चाहिए। उनको हर धर्म को, हर संप्रदाय को मानने वालों को भी उन पुरुषोत्तम के शरण में जाना चाहिए। चाहे आप कहीं किसी गुरु की दीक्षा लिए हैं या नहीं लिए हैं, लेकिन पुरुषोत्तम को पकड़ने से गुरु त्याग का दोष नहीं होता है। इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम आते जिस क्षण सभी गुरु की होती सार्थता, उनको धरने से होती नहीं गुरु त्याग की क्षुणे व्यथा। आप देखिए कितने हिंदू साधु महात्मा के शिष्य मुसलमान भी होते हैं, वहां मुसलमान भी जाते हैं, और कितने पीर पैगंबर के पास हिंदू भी जाते हैं। तो जाने से वो क्या हिंदू मुसलमान हो जाते हैं? नहीं होते हैं। क्या मुसलमान हिंदू के पास आने से क्या वो हिंदू हो जाते हैं? नहीं होते हैं। पुरुषोत्तम तो सबके लिए हैं, सबको ज्ञान देने के लिए है। इसलिए हमारी धारणा ये है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, लेकिन हम यदि इष्टानुग होते हैं, हम इष्ट को पकड़ लेते हैं, तो माता पिता की सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं, और भी अच्छी तरह से हम माता पिता की सेवा कर पाएंगे। इसलिए हमें ठाकुर को पकड़ना है, इसलिए हमें पुरुषोत्तम को धारण करना है। अब धारण कर लेते हैं, हम ठाकुर जी को पकड़ लेते हैं, ठाकुर जी का हमने दीक्षा ले लिया, ठाकुर जी का सब कुछ हम करने लगे, तो हम ठाकुर जी से फिर अपनी चाहत शुरू करते हैं। एक आदमी इंसान मनुष्य जो है वो भगवान को ढूंढता है। अब मान लीजिए भगवान मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम पहले ये तो सोचें कि हम मनुष्य तो बने। तो ठाकुर जी को हमने पकड़ा, वो हमको इंसान रूप में दिखाई दिए। हम उनको भगवान न माने, लेकिन हम कम से कम इंसान बन जाएं, यही मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ठाकुर जी हमको इंसान बनाने के लिए ही तो आए कि हमारे अंदर मनुष्यत्व तो है, लेकिन हम लोगों की आदत क्या है कि हम ठाकुर जी के पास जा करके ये चाहते हैं, चाहे कोई भी आदमी भगवान की भी पूजा करता है तो यही चाहता है कि भगवान हमें न इस निर्झंझट जीवन से मुक्ति दे दीजिए और सारी सुख सुविधा हमको प्रदान कर दीजिए। अब आप ये सोचिए कि भगवान यदि आपको सारी सुख सुविधा प्रदान कर दें और निर्झंझट जीवन से मुक्ति दे दें, तो आदमी शिथिल हो जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि संग्राम ही जीवन है और विरुद्धताएं ही मृत्यु है। जिसके जीवन में संग्राम ही नहीं है, झंझट तूफान नहीं है, तो उसका जीवन तो मृत्यु के समान है। और आदमी रोज मृत्यु की कामना करता है कि ठाकुर जी हमें ऐसा सुख सुविधा दे दें कि जिससे हमें जो है कुछ करना ही ना पड़े। जबकि ठाकुर जी बोले हैं, ठाकुर जी की वाणी है, झंझट तूफान जितना भी आवे अब मन में रखना जोर, माथे पर तेरे दयाल ठाकुर क्या चिंता क्या विभोर। जब हम पुरुषोत्तम को पकड़ लिए हैं तो कैसा निर्झंझट जीवन। जीवन में फिर जो कुछ भी आता है हम उनका ठाकुर का प्रसाद हमें समझना है। देखिए एक बीज हम जमीन में डालते हैं तो वो जमीन में कितना कोमल बीज होता है, जब वो निकलता है उसका अंकुर, तो मिट्टी जो है चाहे वो एक काली मिट्टी होती है, बहुत कड़ी होती है, और भी कई तरह की मिट्टी होती है, वो इतना मुलायम होता है कि उसको यदि हम छुएं तो वो टूट जाएगा, लेकिन उसके अंदर कितना शक्ति होता है कि उसको भी वो छेद करके मिट्टी को वो बाहर आ जाता है। तो जब एक बीज भी जब हम डालते हैं तो वो संग्राम करते हुए, सबको हटाते हुए बाहर आता है। वैसे ही
हम अपने जीवन में यदि संग्राम कर रहे हैं, हम रोज कुछ न कुछ सीख रहे हैं, इस जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, तो उससे हम जो है अपने आपत्ति विपत्ति सब कुछ से इस दुनिया में एक अनुभव करते हैं। और उस अनुभव के द्वारा जब हम एक इंसान बनते हैं, एक मनुष्य बनते हैं, तो असली मनुष्य आप बनते हैं। और यदि सारी सुख सुविधा गुरुजी दे दिए, सारा कुछ गुरुजी दे दिए, तो हम एक दिन बेकार हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे। इसलिए यदि हमारे जीवन में आपत्ति विपत्ति चाहे जो कुछ भी आता है, इसी को हमें गुरु का प्रसाद समझना चाहिए। ये भी तो गुरु जी दिए हैं। यानी ठाकुर जी कह रहे हैं ना कि दुख और सुख क्या है। सत्यानुसरण में बोले हैं कि हर अवस्था में राजी रहो, दुख और सुख आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। देखिए, ये जीवन तो आया है और मृत्यु भी हो जानी है। एक आदमी जो है एक फकीर के पास गया, बहुत जीवन से उदास हो गया था कि हमको कुछ करने के लिए है नहीं, तो चलो क्यों ना हम जो है मृत्यु को गले लगा लेते, हम क्यों न मर जाएं, क्योंकि हमें हमारे पास न रुपया है, न पैसा है, न मान है, न सम्मान है, सब हमसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। मेरी तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, हमारा जीवन एकदम बेकार हो गया है। तो वो सोचा कि चलो नदी के किनारे चलते हैं और कूद करके अपना जो है जीवन त्याग देंगे। जब वो पहुंचता है नदी के किनारे, वहां पे एक सन्यासी बैठे थे, फकीर बैठे थे, कोई भी बैठा था। तो जब वो देखा कि ये तो आदमी लग रहा है कि आज मृत्यु को गले लगाएगा, तो उन्होंने उसको बुलाया कि भाई सुनो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्या करने जा रहे हो? वो बोला कि भैया ऐसा है ना बाबा कि अब हम इस दुनिया में न थक गए हैं, निराश हो गए हैं, अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना हम अपनी मृत्यु को गले लगा लें। मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो उन्होंने समझाया कि नहीं, पहले सुनो, हम बताते हैं तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हारे पास सब कुछ है। बोला मेरे पास सब कुछ है, क्या है? तो बोले चलो हम तुमको पैसा दिलाते हैं, तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन तुम उसको देना, तुम्हें वो बेचना पड़ेगा। बोले मेरे पास कुछ है ही नहीं, कहाँ हम बेचने जाएंगे? बोले नहीं, चलो। उन फकीर ने उसको ले, बोले मेरे राजा यहाँ के मित्र हैं, चलो। राजा के पास ले जाते हैं और राजा से बोलते हैं देखिए ये आदमी आया है और इसके पास जो है ये कुछ आपको देना चाहता है, इसको आप खरीद लीजिए। बोले हाँ जरूर खरीदेंगे। बोले पहले तो इसकी दोनों आंखें हैं, आप लीजिए, कितने का देंगे? बोले इसकी आंखों की कीमत हम एक एक का 2 लाख देंगे। बोला अच्छा, इसके कान की कीमत, इसके मुंह की कीमत, इसके जुबान की कीमत, मतलब सारे कीमत लगना शुरू हुआ तो पता चला कि भाई कई लाख रुपए का आदमी है। तो बोले अब तुम दो, यहाँ पे तुमको मिलेगा। बोल रहे थे ना तुम्हारे पास पैसा नहीं है। बोला नहीं नहीं, हम ये सब क्यों देंगे? तो बोले फिर तुम क्यों बोलते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? वैसे ही हम लोग जो है अपने जीवन से, वही मनुष्य हम ही लोग हैं। हम ही लोग सोचते हैं, हम अपने आप को बेकार समझने लगते हैं। अरे हमारा इस दुनिया में तो कोई वक्त नहीं है, हम इस दुनिया से निराश हो गए हैं, हम इस दुनिया में बेकार हो गए हैं। भाई आप कहाँ बेकार हैं? आपके अंदर सारी संभावनाएं हैं, आप तो शक्ति का खजाना हैं, आपके अंदर ही सब कुछ समाहित है। रामधारी सिंह दिनकर ने बोला है ना, एक सेंटेंस, कविता 4 लाइन की है, तुम एक अनल कण हो केवल अनुकूल हवा, लेकिन पाकर उड़ जा सकते छप्पर तक, अंबर तक आग लगा सकते। आप फील तो करिए कि आपके अंदर वही ईश्वर का वास है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो आग में है वही आग की आप चिंगारी हैं, आप वही माचिस की तीली हैं। एक पेड़ से लाखों माचिस, करोड़ों माचिस की तीलियां बन जाती हैं,
लेकिन एक तीली यदि आग लगा दे तो पूरा जंगल जल के राख हो जाता है। इतनी शक्ति आपके अंदर है, मेरे अंदर है, इस इंसान के अंदर है, इस मनुष्य के अंदर है। हमें जगना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा, हमें निराश नहीं होना है। जो एक और कवि हुए, उन्होंने जो बोला है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, समझो यह जन्म तुम्हारा व्यर्थ न हो। तो आज से हमको अभी से सोचना है कि प्रभु मालिक ने इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना सुंदर मुंह दिया है, नाक दिया है, आंख दिया है, कान दिया है। तो कान का काम है सुनना, आंख का काम है देखना, और मुंह का काम है बोलना। ये तीन चीज है। और ब्रेन का काम है सोचना। ये सब सही होना चाहिए, बस इतने तो करना है। ये सब ना विध्वस्त है। ये सही होने के लिए ही एक सेंटर की जरूरत है। इनको सही करने के लिए ही पुरुषोत्तम की शरण में आना है। इसको माता पिता नहीं सही कर पाएंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सदगुरु आवे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, कोयला के मैला छूटे जब अग्नि करे प्रवेश। तो पुरुषोत्तम की शरण में जो आएगा उसका बोलना ठीक हो जाएगा, उसका देखना ठीक हो जाएगा, उसका सुनना ठीक हो जाएगा। भाई ये कोई कर सकता है क्या? अब आपको सुनना है, बहुत से दुनिया में विचार हैं। आप अच्छा सुनते हो कि बुरा सुनते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसी दुनिया में गाली भी है, इसी दुनिया में भगवान का नाम भी है। आप भगवान का नाम सुनते हो या गाली सुनते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। आंख देखती है, आप अच्छा देखते हो कि बुरा देखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये दिल है, आप अच्छा सोचते हो कि बुरा सोचते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए निगेटिव क्यों बनते हैं भाई? पॉजिटिव बनिए और लोगों को पॉजिटिव बनाइए। आप नहीं हैं, आप पॉजिटिव बनाना शुरू करिए। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास लोग गए और बोले, महाराज ये जो लोग बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं इस आपके पास सत्संग में, तो आप में से कई आदमी सोच रहा होगा ये दादा बोल रहे हैं, क्या ये वैसे हैं? बोले जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं। भैया, तो रामकृष्ण परमहंस से भी यही बात बोली गई कि जो साधु सन्यासी लोग बोलते हैं, पहले वैसे बने तो सही। ठीक है, उन्होंने कहा कि झाड़ू देखे हो, झाड़ू झाड़ू क्या करती है? झाड़ू बहुत गंदी होती है। झाड़ू को लोग बिस्तर पे थोड़ी रखते हैं, झाड़ू को घर के कोने में बाहर एक जगह रख देते हैं कहीं। लेकिन करती क्या है वो? गंदगी साफ करती है, गंदा साफ करती है, बाहर रख देती है। लेकिन की तो गंदा साफ। मान लीजिए हम गंदे ही हैं, सही, चलो अगर कुछ बोल रहे हैं भैया ठीक है, हम यदि वैसे नहीं भी होंगे, हम भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि हम जो है बहुत सुंदर हो गए हैं, हम बहुत ठाकुर जी के एकदम परमानेंट भक्त हो गए। एक आदमी गया ठाकुर जी के पास, बोला, ठाकुर जी हम जागरण करते हैं ना, तो लोग मेरी बातें नहीं सुनते हैं। लोग बोलते हैं कि पहले तुम वैसा हो कि तुम्हारी बात सुनेंगे। तो ठाकुर जी बोले, तुम क्या बोलते हो फिर? अब बोला कि हम क्या बोलेंगे, हम चुप हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ठाकुर जी बोले, नहीं अब ऐसा नहीं करना, जाना तो बोलना कि जब कोई पूछेगा ना कि तुम वैसा हो, तो कहना कि हम वैसा नहीं है, हम होने की चेष्टा कर रहे हैं, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, आपके पास आए हैं, हम ठाकुरत्व जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो भैया जी, बाबूजी, हम लोग भी वही कर रहे हैं। 100% मनुष्य हो गए, परमात्मा हो गए? नहीं, कोई नहीं हुआ, होगा। हम सभी कोशिश कर रहे हैं, हम सभी ठाकुर जी में लगे हुए हैं। ऐसा थोड़े है कि हम ठाकुर जी को पकड़ लिए हैं, कभी गुस्सा ही नहीं करते हैं। अरे मेरे भी मुंह से कभी कभी कुछ निकल जाता है। मैं शिक्षक हूँ, एक पढ़ाता हूँ स्कूल में, बच्चे लोग शरारत करते हैं, कभी कभी उनको पकड़ लेते हैं, कान भी गर्म कर देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। तो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि
हमारे अंदर जो संभावनाएं हैं उनको जागृत करना है, उनको निकालना है, तो उसका काम पुरुषोत्तम करते हैं। और पुरुषोत्तम ने हमको जो है इस निकालने के लिए कुछ नियम दिए हैं ना। जो नियम दिए हैं वही नियम हमारे अंदर पुरुषार्थ को पैदा करती है, सत चिंता को जागृत करती है। हमारे अंदर वो अस्त्र और शस्त्र दिए हैं ठाकुर जी हमको, जो अस्त्र और शस्त्र अर्जुन के पास था, भीम के पास था, पांडवों के पास था, और उनके सदगुरु थे, उनके गुरु थे भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण को मान करके अर्जुन और पांडव सब लोग चले, पांडव पूरा पांडव भगवान कृष्ण को मान के चला, तो उनका अस्त्र शस्त्र काम किया। वैसे ही हमको गुरु ने, हमको ठाकुर जी ने हमारा अस्त्र शस्त्र तो दे दिया है, लेकिन वो अस्त्र शस्त्र हम चलाएंगे तब तो चलेगा। वो अस्त्र शस्त्र आपके पास है ना, जो हम बोलते हैं यजन याजन इष्टवृत्ति करने से काटे महावृत्ति। लेकिन हमने, ठाकुर जी ने बोला कि मनुष्य यजन करता है और इष्टवृत्ति करता है, लेकिन वो याजन नहीं करता है, तो ये संपूर्ण अस्त्र नहीं चला उसका। इसलिए हमें रोज कुछ न कुछ याजन भी करना है। दादा ने बोला ना कि आप वीडियो हम बनाते हैं और इसमें डालते हैं, ये हम क्या बनाएंगे, ठाकुर जी बनवाते हैं। कोशिश कर रहे हैं। ठाकुर जी की बात हमने भी पढ़ी, आप भी पढ़े होंगे। ठाकुर जी बोले कि ठाकुर जी का प्रचार प्रसार चाहे चलचित्र के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे मुंह से बोल के हो, चाहे कहानी के माध्यम से, हमको ठाकुर जी को प्रचारित करना है, प्रसारित करना है। तो ये समझ में आया कि आज ये जो मोबाइल है, आज वो डिजिटल दुनिया हो गई है, इससे बड़ा चीज तो कुछ है ही नहीं कि आज इसका हम लोग, अब वही बात है, हम कान, आंख और नाक और मुंह, जिह्वा, शरीर, इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। तो ये मोबाइल मिला है आपको, टैब है आपके पास, कंप्यूटर है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, ठाकुर जी की किताबें हैं आपके पास, ठाकुर जी की बातें हैं आपके पास। भैया इतना लोग रील बना रहा है, इतना लोग रील बना के फेसबुक में डाल देता है। आप फेसबुक को खोलेंगे ना तो उसमें रील आएगा, दो तीन चीज आएगा, तो उसमें आपको वीडियो बनाना ठीक है, हम केवल हम ही डालेंगे, ये भी एक याजन है। यदि आप भी ठाकुर का एक रील बना दो, 1 मिनट का रील बनता है, 1 मिनट में ठाकुर जी की वाणी तो आप पढ़ ही सकते हो ना। माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, हम लोग जो बुजुर्ग हो रहे हैं, जो हम लोग रिटायर हो चुके हैं, भाई आपके पास इतनी किताबें हैं, आप किताबें ठाकुर जी की ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए, 4 लाइन अच्छी बातें पढ़ के उसी का रील बना देंगे हम लोग। अगर आपको रील बनाने में कुछ चाहिए तो हमारी फ़ोन नंबर पे आप बात करिएगा, और हम थंबनेल भी बनाते हैं उसका, कैसे बाहर कवर पेज होना चाहिए ना, एक अच्छा कि आदमी देखे कवर पे, वो तो यूट्यूब की बात है, लेकिन रील तो आप बना ही सकते हैं। गाना गा के लोग रील डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, तो अच्छी बातें जो ठाकुर जी की हैं उसका प्रचार प्रसार ही करना याजन है। तो हम लोग अपने इस अस्त्र शस्त्र को चलाएंगे नहीं तो उसमें जंग लग जाएगा, और जंग लग जाएगा तो कैसे काम आएगा भाई। वो तो ठाकुर जी कर रहे हैं, हम करेंगे भी नहीं। क्योंकि जब अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु आप कह रहे हो कि इन सबको मार दो, लेकिन इसमें तो मेरे ही ताऊ हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे भाई हैं, ये सब तो मेरे ही हैं, आप कह रहे हो कि इनको मार दो, ये कैसे संभव है। तब भगवान उनको क्या बोलते हैं कि ये सब तुमको यही गलतफहमी है कि तुम्हारे कितने जन्म हुए और मेरे भी कितने जन्म हुए, हमको सब कुछ मालूम है, तुमको कुछ नहीं मालूम है, और इनको मारो, क्योंकि ये तुम नहीं मारोगे, ये मैं मारूंगा। तुम तो केवल एक अस्त्र शस्त्र की भांति हो, और मैं तुम्हारे द्वारा इनको मरवाऊंगा, इसलिए तुमको मारना पड़ेगा, ये कुछ नहीं है।
अब सोचिए कि हमको जो है वो कौरवों की सेना बाहर दिखाई दे रही है। जब हम गीता या भगवत गीता के कथा में प्रसंग में जाते हैं या जहाँ होती है, जब हम वहाँ बैठते हैं जाते हैं, तो हम लोगों को तो यही समझ में आता है कि भगवान कहे हैं कि इन सबको मार दो। अरे भाई, उन सबको मारने से पहले देखिए, हम जो बात कर रहे हैं कि सदगुरु आवे भेद बतावे जब ज्ञान, किसको मारना है? हमारी आंखें जो देख रही है ना गड़बड़, हमारा मन जो सोच रहा है ना गड़बड़, हमारा कान जो सुन रहा है ना गड़बड़। ठाकुर जी बोले ना कि निंदा करिश्ना, जा निंदा करवी तार समस्त दोस्त और भीतरे आसवे। यदि करवी साक्षात करवी बोलबी ए भाई सुने छे तोर ई दोष। यानी निंदा करना है। अब निंदा की बात सुन लीजिए। ये निंदा क्या है? ये निंदा ही कौरव का सेना है। जैसे धृतराष्ट्र हुए, दुर्योधन हुआ, शकुनी हुआ, द्रोणाचार्य हुए, ये सब धृतराष्ट्र के मेन जो रूप थे, सब लोग उसके मतलब कौरव के अंदर जो उनके हीरो थे, विलेन थे, सब थे, पराक्रमी योद्धा थे। वैसे ही वो कौरव की सेना हमारे और आपके अंदर ही है। ये जो बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा सोचना, निंदा करना, कपट करना, लोगों की शिकायत करना, ये कौरव की सेना तो हमारे अंदर है ना भाई। इन्हीं को मारने की बात हो रही है। वो गीता का बहुत गहरा रहस्य है। ठाकुर जी ने गीता के सेंटेंस को सब बताया है। बीच बीच में लोग पूछते थे तो गीता के बारे में ठाकुर जी ने बताया है। श्री सर्वधर्म प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। अब जब ठाकुर जी के शरण में आ गए, ठाकुर जी ने अस्त्र शस्त्र दे दिया। यजन याजन इष्टवृत्ति करले काटे महावृत्ति। तो यजन याजन इष्टवृत्ति बोले ना, हम याजन को बता रही, और यही है गांडीव, और यही है भीम की गदा, और यही है युधिष्ठिर का सत्य बाण। तो इससे हम कौन से कौरव को मारेंगे भाई? यही निंदा वाली जो बात की ना, निंदा भी एक कौरव का पुरुष है, इसको मारना है। हम जो गंदा देखते हैं वो भी कौरव के सेना में है, उसको भी मारना है। हम जो गंदा सुनते हैं वो भी कौरव की सेना में है, उसको। तो सारी गीता तो हमारे अंदर ही है साहब, और सारा शस्त्र भी भगवान ने दे दिया। अब उस अस्त्र शस्त्र से हमको पहले अपने अंदर के इसको कौरवों की सेना को, यानी अपने अंदर रावण, कंस, दुर्योधन, इन सबको मारना है। तभी हमको इन आंखों से बाहर अच्छा दिखाई देगा। हर आदमी के अंदर एक सुंदर चीज दिखाई देगा। ठाकुर जी बोले ना कि किसी आदमी का अंदर जो, जब हम याजन करते हैं तो जो अच्छाई है सबसे पहले उसको बोलने की चेष्टा करनी। तो ये पकड़ में कैसे आएगा? इसीलिए ठाकुर जी बोले कि पहले हमको इस शरीर को भोजन तो हम देते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, उसको भोजन देना पड़ेगा। जब तक उसको भोजन नहीं देंगे तो शरीर को भोजन देने से तो शरीर बड़ा हो जाता है, शरीर पढ़ लिख के बहुत विद्वान हो जाता है, लेकिन शरीर जो है बेईमान भी हो जाता है। शरीर जो है इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलाकार बनेगा, नेता बनेगा, लेकिन वो मनुष्य नहीं बनता है, वो बेईमान बन जाता है। इसलिए इस शरीर को अच्छा बनाने के लिए, एक सुंदर मनुष्य बनाने के लिए हम लोग जो ठाकुर जी हमको अस्त्र शस्त्र दिए हैं उसका हम उपयोग करेंगे अच्छी तरह से। तो पहले हमारे अंदर की कौरव की सेना जो है मरेगी, तभी हम इस महाभारत को जीत सकते हैं। और जीतने के लिए ही ठाकुर जी, वही कृष्ण ठाकुर के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए हैं, और उनको पकड़ना है। तभी हम असली रूप से अपने माता पिता की सेवा करेंगे और कर सकते हैं। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरुदास।